हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है, उनकी एकदम डीपेस्ट वाली फीलिंग क्या है जो शायद वो बता नहीं रहे हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि उनकी आखिर दिल में क्या चल रहा है। फ्लेम पर फोकस करें, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज 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 सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन आपको मिलना, ये सारी बातें सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, ये सारी बातें सुन के भी या फिर आपको फील होते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनियन और की इच्छा या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपको भी नज़र आ रही है। पॉसिबल है, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जिस तरह से एंजल नंबर दिख रहे हैं और जैसे यूनियन के सिंबल्स मिल रहे हैं। लेकिन इस बार है ना, बहुत आप खुश नहीं हो। यस, खुश नहीं हो। पॉसिबल है कि ये जो यूनियन हो रहा है ना, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एक गैप के बाद हो रहा है। बहुत ज़्यादा लाइक पॉसिबल 1 साल 2 साल है, या फिर बहुत बड़े झगड़े के बाद हो रहा है, बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद हो रहा है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक क्लियर, जैसे ना स्मूथ, कि भाई सब कुछ ठीक है और हम खुश हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वैसा नहीं है। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुश भी नहीं हो। बट आप इनफैक्ट आप ना, जैसे पता नहीं कि आप इस यूनियन के लिए रेडी हो कि नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा। ये जो गैप है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि बहुत वक्त हो गया कि एक नो कांटेक्ट जोन है, या ब्लॉक जोन है, या दूरी है, या फिर काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हो रहा ना। ये जो गैप है ना, आप दोनों के बीच में ना अजीब सी एक दूरी पैदा कर गया है। दूरी मतलब ये सिर्फ एक जगह की दूरी नहीं है, डिस्टेंस की दूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज़ ना, ये जो इनका बिहेवियर है, इनका जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना है, इनका जो बात करने का अंदाज़ है, एटीट्यूड है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, वो आपको बर्दाश्त के बाहर है। पता नहीं, आपका जैसे सब्र का बांध टूट गया है। आपने पेशेंस रखा हुआ था काफ़ी, बट समहाउ अभी क्या हुआ है पता नहीं। बट इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि आपने वो अपना पेशेंस खो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हैं, बहुत गुस्से में आ गए हैं, वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। पॉसिबल है ये स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, कि जहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन की वजह से ना आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना। क्योंकि अगर आप खुद को ही ऑब्जर्व करोगे ना, पहले जिस तरह से आप थे ना, अभी वैसे नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए हो, काफ़ी। लेकिन ना, भले आप अभी भी आपको किसी और पर भी गुस्सा आ रहा है, किसी आप नाराज़ है, वैसे जो बिहेवियर है आपका, जैसे गुस्सा होना, तो पहले बहुत ही ज़्यादा एक गुस्से वाला नेचर, टैंट्रम क्रिएट करना, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, ऐसे एनर्जी थी। अभी ऐसा नहीं है, आप अभी बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना, ये कनेक्शन की वजह से, ये सोल जर्नी की वजह से ना, आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ऐसा हो गया है कि ये इंसान बदले ना बदले, आप तो बदल गए हो। आपके मन में सवाल है, या फिर इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आपकी है, जो स्ट्रेंथ है, जो डिस्कनेक्ट है, या मूव ऑन की एनर्जी, अगेन मूव ऑन की एनर्जी, बार बार ऐसा लग रहा है ना, मूव ऑन की एनर्जी। जैसे आई थिंक कल की रीडिंग में भी ऐसे मूव ऑन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। ये सारी चीज़ें ना इनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी और सवाल क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के मन में।
बहुत ज़्यादा सवाल कि जैसे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि शायद ये जो मूव ऑन करने की बात हो या चलो हम एक दूसरे से भूल जाते हैं ये, या फिर इन्होंने ऐसा कहा कि हम एक दूसरे से दूर होते हैं, ये सारी होने चीज़ें होने के बावजूद भी मतलब इन्होंने सामने से बोला है आपको कि चलो हम दूर होते हैं या कुछ है, इसके बावजूद भी ना आप कभी रुके नहीं हो। आपने अपना इनको एनर्जी देना हो, इनको स्टॉक करना हो या एनर्जी वाइज इनको मैनिफेस्ट करना हो, ये कभी बंद नहीं किया। जो उनको फील होता था, रियलाइज़ होता था कि कहीं आप आसपास है, कहीं आप आसपास है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी ना वो फील नहीं होता। इसकी वजह से ना वो सोल भी, वो एनर्जी भी, इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बेचैनी में गई है अचानक से, बहुत ज़्यादा बेचैनी में। आपका अंदाज़ वो चीज़ है ना कि जैसे कोई बार-बार पूछ रहा था, का हमेशा उनके साथ रहता था, भले वो कैसे भी बिहेव करे, लेकिन आप तो साथ नहीं छोड़े थे। तो वो सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा खटक रही कि अचानक से अजीब-सा खालीपन हो गया है, अजीब-सा खालीपन कि जैसे बहुत कुछ मिसिंग, अगेन बहुत कुछ मिसिंग अचानक से। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगेन बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा बदले-बदले हैं और ख़ास करके अगेन आपको समझने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इनका प्रॉब्लम ही ये था कि बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, एक चीज़ इनमें जो है ना कि एक्सेप्ट ना करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील हुई। एक्सेप्ट, वो प्रॉब्लम जो है ना एक्सेप्ट ना करना। अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का जैसे उनमें कोई ट्रॉमा है जो पास्ट मेमोरीज़ की वजह से है, ट्रॉमा एक सदमा जैसे होता है ना, वो उनमें है ना ट्रॉमा, वो एनर्जी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि ये इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ये जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उनकी लाइफ में, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दिस अ पॉसिबिलिटी, ये अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल फॉल अभी जितना करे, मतलब हो सकता है कि अभी भी फाइनेंशियल लॉस या फॉल फेस करे हो, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा उनके लाइफ में ना अचानक से और ज़्यादा फॉल होने वाला है। क्योंकि जाने अनजाने में जो आपका एनर्जी ना देना उन्हें बहुत ज़्यादा एक फॉल में डालने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि इनकी जो भी पैसे है या एनर्जी है सब आपके ऊपर ही डिपेंड थी, भले ही सिचुएशन सॉरी, जैसे हो सकता है कि आप लोग मैरिड ना हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिट ना की हो, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा ना कि ये कनेक्शन कुछ खास होने की वजह से ना आपकी एनर्जी इनको ना एक प्रोटेक्शन दे रही थी, या तो एक सपोर्ट दे रही थी, एक सहारा दे रही थी, एक पॉजिटिविटी दे रही थी। वो चीज़ अभी मिसिंग हो जाएगी ना तो समाव ये इंसान अपनी लाइफ में ना एक फॉल फेस करने वाला है जो बहुत ज़्यादा होगा। अभी अगर भी है ना उससे कहीं ज़्यादा होगा। ये जाने अनजाने में जो मिलने की बात हो रही है, एनर्जी पुल आउट की बात हो रही है ना, या एनर्जी इनकी तरफ से मिलने की बात हो रही है, या ये है जैसे कि एक डेस्टिनी है, एक नसीब ही है, एक ऊपर वाले का इशारा है जो उनको आपकी तरफ लेके आ रहा है। लेकिन समहाउ अभी ना पता नहीं क्यों आप अभी इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हो। पता नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे इस इंसान को आप लिटरली फेस कैसे करें, क्योंकि खुशी आपको हो नहीं रही इतनी, और तकलीफ़ भी नहीं हो रही है। तो अभी आप में जो एनर्जी चेंज है, स्पेशली आँखें आपकी जो एक थोड़ी-सी ब्लैंक है, जो प्यार आप में भर-भर के था, जो आपकी आँखों में था, जो नहीं दिखेगा ना, तो वो चीज़ से ये भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि फिर बचा ही क्या है इस रिश्ते में, या फिर इस इंसान से मिलने का मतलब ही क्या? समहाउ फ़ील नहीं हो रहा है। आई थिंक इस एनर्जी में जिस तरह से है ना
कि जैसे आपका पलटा अचानक भारी हो गया है। मतलब ऐसे नहीं कि आपकी चलने वाली, बट क्योंकि भले ही इनके हाथ में कुछ नहीं है, भले ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर दिल तो आपका भी टूट रहा है। हालांकि आप नहीं रो रहे हो, सब कुछ है, बट समहाउ आप भी इस बात से खुश नहीं हो कि कहीं कुछ छूट रहा है, टूट रहा है, वो इस बात से आप भी खुश नहीं हो। इस एनर्जी में नंबर 4 स्ट्रांगली है। दिस अ पॉसिबिलिटी कि इनके ऊपर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। राहु की एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी। भले आपको नज़र आए ना आए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान को क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, या फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मस्त दिख रहा है, स्टेटस तो है, स्टोरीज तो डाली जा रही है, और क्या ही मतलब कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और ये शायद उनको भी नहीं पता कि कितना ज़्यादा अंदर से एकदम अचानक से वो खालीपन फील करने लगे हैं, जैसे कुछ क्या छूट रहा है पता नहीं, बट अजीब सा डर लग रहा है अचानक से। शायद ये भी नींद से जागते होंगे, स्पेशली रात को 1 से 2 बजे के बीच में, इस स्पेशली 1:30 लाइक नो उस टाइम पे। और ये भी पॉसिबिलिटी कि उस वक्त आप भी जाग रहे हो। सो इनिशियल में इनका ए है, वी है, एस है, ओ है, एल है, वाई है, नंबर 2 एंड नंबर 4 प्रोमिनेंटली फील हुआ, नंबर 2 एंड 4, बट 4 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। Queen of Cups, Wheel of Fortune, 6 of Pentacles, yes, 7 of Swords। स्वाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ना, मैंने कहा। दो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वांड्स है, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ। सो पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई थी, रीज़न वॉज अ फैमिली। और ये पर्सन इस स्टक सिचुएशन में है, और इसके मिसिंग है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, क्वीन ऑफ कप्स ने ना जैसे समाव ऐसा लग रहा है ना कि एक गिविंग एनर्जी छोड़ दी है, और उस बात का उनको झटपटाहट बहुत ज़्यादा है। इनमें ऐसी एनर्जी है ना, वह कन्फ्यूजन और सरदर्द की एनर्जी, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत मतलब ओवर थिंकिंग अलॉट, कि अचानक से समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, क्या सोचना है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बात तो है कि हमेशा आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर थी कि ये इंसान से आप प्यार करते हो, कमिटेड रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ये सब बातें क्लियर थी, आपने एफर्ट्स भी पूरे डाले थे। लेकिन इनकी तरफ से हर बार कन्फ्यूजन। प्यार, अगेन प्यार बहुत है, और कनेक्शन मैंने कहा ना कि कनेक्शन कुछ खास है जो इमोशनल है, जो इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि ये कितना डीप है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ बस एक हो गया प्यार, और वो इंसान अच्छा था, सब कुछ ऐसे बोल रहे ना। ये कनेक्शन इतना डीप है, और इनके लिए वो कितना खालीपन क्रिएट कर रहा है, ये इस बात का एहसास हो रहा है। 777 एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा हो, या उनको दिख रहा है, लेकिन उन्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। सो जो रिश्ते में जो लेन देन था, इस कनेक्शन में लेन देन, कि जैसे ये लेते गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ बस मैं हूँ, नसीब में था, और आप बेवकूफ़ है, लाइक इमोशनल फूल है, आपको नहीं समझ में आता, ये नहीं, या मेरे प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रहे हैं, या मेरे प्रॉब्लम्स है, ये जो भी चीज़ है, अपनी इनकी सोच है, जो भी है, अब इनका भारी पड़ने वाली है। इट इज़ नॉट लाइक ना कर्मा है उनके साथ गलत हो जाए, ऐसा नहीं। ये अपने आप इंसान अपनी ही एनर्जी को, पहले तो इस प्यार को, एनर्जी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब वो एनर्जी इनके पास नहीं है, तब उसके बाद एहसास होने वाला है कि आखिर इन्होंने लाइफ में क्या खो रहे हैं या खोने वाले हैं। ऑफकोर्स एक अनजान सा डर उन्हें समझ में आता आ रहा है
कि कुछ तो तूफ़ान आ रहा है उनकी तरफ, जो जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपकी तरफ है ना, लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि दौड़ के आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सोल कह रहा है कि चलो जाना है, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पा रहे। यही तो फ़र्क है कि अगर किसी से आप प्यार करते हो, बहुत दिल से करते हो, तो तभी आप में एक डिटर्मिनेशन होता है क्या, चलो करते हैं जो भी हो। लेकिन जो लोग बहुत 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 सोचते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं, तो उस चक्कर में यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जनरली यही तो फ़र्क है एनर्जीज़ में, फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ में, वो चीज़। ओके, तो इनका आना तो होगा, लेकिन अगेन आप इसके लिए कितना तैयार है या रेडी है, खुश कितना होंगे या नहीं होंगे, समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक? तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।